डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बात करने जा रहे हैं राजस्थान के राउंड 4 यूजी काउंसलिंग को लेकर और इससे जुड़ी हुई बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड 4। सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है फ्रेश अलाउड है, नया बच्चा भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसकी जो डेट है वो 12/11 तक बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और इनमें उन बच्चों को भी अलाउ किया है जिन्होंने 4 फीट करके एग्जिट कर लिया था, सिक्योरिटी अमाउंट 4 फीट करवा कर एग्जिट ले लिया था राउंड 2 के अंदर या राउंड 3 के अंदर, सो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पॉइंट ये मेंशन है यहाँ पर। अगला पॉइंट वो ये, अब कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? जो बच्चे जो ऑलरेडी राउंड 3 तक जो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, जाहिर सी बात है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्लस वो बच्चे जिनको राउंड 3 के अंदर सीट अपग्रेड करके या अलॉटमेंट करके सीट मिली थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सो वो बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउड नहीं होंगे। अगला बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि 13/11 से लेकर 14/11 2 दिन दिए गए हैं उन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, इंक्लूडिंग NRI कैंडिडेट्स। सो NRI कैंडिडेट्स को भी 4th राउंड में एक तो बहुत बड़ी पॉजिटिव बात यह अलाउ किया गया है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है कि ये सारे बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पर राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक तो अपना बॉन्ड वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड फीस से रिलेटेड है कि अगर किसी बच्चे को राउंड 4 में सीट अलॉट होती है और वो ज्वाइन नहीं करता तो उसको अगले राउंड में सीट, अगला साल में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा राजस्थान में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा, जो ये बॉन्ड आपसे लिया गया है वो बॉन्ड को एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें यहाँ पर, सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी यहाँ पर सबमिट होंगे 13 और 14/11 को। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन बच्चे जो राउंड 4 में पार्टिसिपेट करना चाहें वो ही आए, दूसरा बच्चा नहीं आए। फिर बात आएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 14/11 से लेकर 16/11 के बीच में सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस की बात करें तो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो है वो 14/11 से लेकर 16/11 तक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी चलेगा। और लास्ट में हम रिजल्ट की बात करें तो जो रिजल्ट है वो आपका 17/11 को रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि 18/11 से लेकर 20/11 के बीच में बच्चों को रिपोर्ट करना है वहाँ पर। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, ये देखिए, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली और जिनके डॉक्यूमेंट्स लेके रख लेते, उनका क्या होगा? वो आपको 18/11 से लेकर 20/11 के बीच में ही आपको वापस कर दिए जाएंगे। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लास्ट में भी जो हम पॉइंट नंबर 7 को अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट नंबर 7 में भी ये चीज़ बहुत क्लियर लिखी है कि अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट शैल बी डीबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 1 ईयर along with 4 फीचर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट एंड बॉन्ड कंडीशन शैल बी एप्लीकेबल। अब बॉन्ड यहाँ पर आप ऑलरेडी पहले दे चुके हैं तो आप बंध चुके होंगे, सो यहाँ से आप भाग नहीं पाएंगे। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट और कि कैंडिडेट हु जॉइन्स द कोर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड शैल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन द कोर्स इंक्लूडिंग रिटर्निंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स on or before the last date of admission as scheduled by MCC, NMC and condition of bond shall be applicable। So वो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया इसके बाद उनको और वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो ना तो उनको डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे, जब तक पूरी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक नहीं मिलेंगे, और साथ में सिक्योरिटी अमाउंट 4 फीट हो जाएगा, प्लस बॉन्ड भी आपका एप्लीकेबल होगा। ये सारी टफ कंडीशन इसीलिए रखी गई हैं ताकि जो सीट्स हैं वो ख़राब ना हो। और 9 नंबर पॉइंट पे नो कैंडिडेट कैन ज्वाइन 2 कॉलेजेस इंस्टीट्यूट एट द सेम टाइम। मतलब ये है बहुत सीधी सी बात कि किसी बच्चे ने अगर MCC में ज्वाइन कर लेते राउंड 4 के अंदर और राजस्थान में भी पार्टिसिपेट किया है तो उसको राजस्थान की जो सीट है फिर वो नहीं मिलेगी। अगर वो MCC काउंसिल में उसको सीट मिल जाती है और वो ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ पर उसको सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी यहाँ पर जमा होंगे, सो ऐसे में ये कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो बहुत सोच समझ के आपने राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू वेरी मच।